नमस्कार। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक फेसबुक लाइव के विषय में, जो कि नेशनल को लेकर है या राष्ट्र को लेकर है कहें, और राष्ट्र की रीढ़, किसी भी राष्ट्र की रीढ़ या नींव जो कि होती है, उसकी युवा शक्ति होती है, उसको केंद्र में होने वाला एक फेसबुक लाइव है, जिसको आप सभी अपनी इच्छा, अपनी रुचि, अपने विषय के अकॉर्डिंग यदि सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, और यदि इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहें तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देश के युवा हैं और आप पर किसी का नियंत्रण नहीं है, केवल स्वयं के। तो ऐसे ही विषय पर आयोजित हो रहा है एक दिवसीय कह रहे हैं, एक फेसबुक लाइव, जिसको आप सुनेंगे 19 अगस्त को शाम 6 बजे से। और किस फेसबुक पेज पर सुनेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हम विषय की बात करेंगे और वक्ता की बात करेंगे। कुछ लोग वक्ता के विषय में अच्छे से जानते हैं, जो लोग साहित्य से, दर्शन से, नेशनलिज्म से और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभाग से संबंध रखते हैं, खासकर हिंदी विभाग से, वह व्यक्ति वक्ता के विषय में जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी जी की, जिसको हम लोग जब हम पढ़ा करते थे आचार्य जी से, तो हम उनको KN तिवारी करके बोला करते थे, क्योंकि पूरा नाम मालूम नहीं था। एक ऐसे वक्ता, और एक चीज़ और बता दूँ, विषय है राष्ट्रीय दायित्व और युवा शक्ति। जब हम संविधान में 51 अल्फा में भारतीय नागरिक के कर्तव्य पढ़ते हैं, तो उसी के साथ साथ यदि हम भारतीय नागरिक के कर्तव्य को जानते हैं, समझते हैं, जो कि संख्या में 11 हैं, तो एक युवा शक्ति के राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र के दायित्व में क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य होने चाहिए, इस विषय पर हो रहा है यह एक फेसबुक लाइव शाम 6 बजे 19 अगस्त को, जिसको करवा रही है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वर्धा इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। झंडा कोई भी हो, मंच कोई भी हो, संस्था कोई भी हो, यदि विषय और वक्ता आपके अनुकूल, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले और आपके सवालों के जवाब देने वाले हों, तो झंडे से, मंच से और संगठन को भूलकर आप विषय और वक्ता पर फोकस करें। मैं भी कई विषयों में इस संस्था से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन संस्था से इत्तेफाक रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सही विचारों को भी स्वीकार ना करें। मैं वक्ता के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वक्ता से महत्वपूर्ण है विषय, कि राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में किस किस का क्या क्या योगदान हो सकता है, और कैसे अपने दायित्व का निर्वहन हम सभी कर सकते हैं, इसकी भी समझ आपको इस एक दिवसीय सेमिनार में, तो मैं नहीं कहूँगा लाइव, वेब फेसबुक लाइव में कहूँगा। जब हम नेशन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र के दायित्व की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। और जब हम नेशनल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें हमें यूथ याद आता है और यूथ की पावर याद आती है। जब हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं या हम वुमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तब सबसे पहले हमारी जो मौलिकता होती है, प्रायोरिटी होती है, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। और ड्यूटीज़ का सही प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपको अपनी ड्यूटीज़ मालूम हो, विथ फंडामेंटल राइट्स के साथ। और यदि फंडामेंटल राइट्स में 1% की भी नकारात्मकता या 1% का भी अभाव होता है, तो वहीं चाहे नेशन हो, चाहे यूथ हो, वह अपनी ड्यूटीज़ से पीछे हट जाता है। तो क्या वजह है इस देश के यूथ की, कि वह राष्ट्र के निर्माण के दायित्व में अपने योगदान को अब कम से कमतर करता जा रहा है। मैं युवाओं पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन बहुत से ऐसे युवा भी हैं, बहुत से ऐसे यूथ भी हैं, जो अपनी पावर का उपयोग किस दिशा में करना है, किस प्रकार से करना है, किसके सहयोग से करना है, इसका ज्ञान तक नहीं है। क्योंकि ये देश का भ्रामक युवा ही है, जो दंगों में भी शामिल होता है और UPSC के एग्ज़ाम में भी परीक्षाएं भी पास करता है। ये देश का युवा ही है, जो मॉब लिंचिंग के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर और धर्म के नाम पर किसी को भी काट देता है। उसके लिए धर्म, जाति, वर्ग पहले हो जाता है, इंसान पहले हो जाता है। यह इस देश का युवा ही है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे पहले कदम रखता है और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय अपना आर्थिक और शारीरिक श्रम भी प्रदान करता है। तो देश के युवा 2 दिशाओं में बटे हुए हैं, एक एम्पावरमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, सशक्तिकरण के लिए, और वहीं एक युवा ये भी है जो देश का सर्वविनाश किस प्रकार
प्रकार से हो, इस प्रकार के हैकिंग जैसे कार्य भी कर रहा है। तो युवाओं के दोनों पक्ष हैं और युवा के किस पक्ष का प्रयोग हमें राष्ट्र के दायित्व के साथ साथ राष्ट्र के बिल्डिंग्स करने में अर्थात राष्ट्र के निर्माण करने में यूज़ करना है, इसी पूरे विषय को लेकर हो रहा है ये फेसबुक लाइव। आप सुने प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी अर्थात KN तिवारी सर को। हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। लगभग 3 से 4 वर्षों का मेरा अनुभव रहा है आचार्य से अध्ययन लेने का, तो इसीलिए कह सकता हूँ वक्ता की शैली राष्ट्रवाद, दर्शन, विज्ञान और आज के परिप्रेक्ष्य में हम दर्शन और राष्ट्रवाद के मुद्दों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे रख सकते हैं एक तार्किक दृष्टि के साथ, इसकी विशेष समझ रखते हैं वक्ता। इसीलिए जहां भी ये वीडियो जा रहा है, जो भी इसको सुन रहा है, इसको शेयर कीजिएगा सभी श्रोताओं, गणमान्य वक्ताओं और सुनने देखने वाले उन सभी बुद्धिजीवियों से रिक्वेस्ट यह भी है कि विषय को गंभीरता से लें। बेशक आपको मंच से और झंडे से मतलब ना हो, लेकिन विषय और वक्ता में यदि आपकी रुचि है, सकारात्मक रुचि है, क्योंकि कई बार नकारात्मकता से भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैथमेटिक्स का सबसे सशक्त, सबसे सरल नियम भी है माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस भी प्लस हो जाता है और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। उस फॉर्मूले में नहीं जाऊंगा, A=B इंडिया वर्सेस कनाडा वाली थ्योरी में मैं नहीं जाऊंगा जो देश के PM साहब कहते हैं। मैं उस थ्योरी में जाऊंगा कि अगर युवा को सही निर्देशन, सही दिशा दी जाए तो अपनी ऊर्जा को वह कहाँ लगाता है यह तय भी कर सकता है। और युवा की ऊर्जा किस दिशा में लगनी चाहिए, इसका दायित्व समाज के अनुभवी और बुद्धिजीवी वर्ग पर सबसे पहले आता है। तो उसी बुद्धिजीवी वर्ग के एक वक्ता में से प्रोफेसर कैलाश नारायण तिवारी जी को सुने, एंजॉय करें, अपने सवालों को पूछें। याद रखिए फेसबुक लाइव है तो सवालों की कोई बाउंडेशन नहीं है, जो हो जितना हो सवाल पूछिएगा, क्योंकि वक्ता से यदि सवाल नहीं करेंगे तो वक्ता में से नयापन देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए वक्ता भी आपसे ये अपेक्षा करता है उसके वक्तव्य को केवल सुने ही ना, बल्कि उसके वक्तव्य पर सवालिया निशान भी खड़ा करें। मतभेद जरूर रखें, मनभेद ना रखें, चाहे वेबिनार हो या फेसबुक लाइव हो या किसी नेता, अधिवक्ता या अभिनेता का वक्ता हो। धन्यवाद। वीडियो को देखा, पसंद किया, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।